किस क्लास में बच्चे को क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, ये पियाजे भी कहता है और इसको करिकुलम ने ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ है। विगोस्की क्या कहता है? दे रिसीव गाइडेड सपोर्ट एंड एडल्ट्स एंड पीयर्स। उंगली पकड़ा के चलना, उंगली पकड़ा के चलने को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। लिख दें एक लफ्ज, स्कैफोल्डिंग। घर जाके थोड़ा गूगल करें यार, सारे काम में इधर करूंगा तो मजा नहीं आएगा। स्कैफोल्डिंग क्या चीज है? ये माइक ले लें, बच्चे को हम वॉकर में क्यों बिठाते हैं? माइक दे दें, गेट सर को दे दें जी। बच्चे को वॉकर में क्यों बिठाते हैं? अच्छा एक चीज मुझे और बता, एक तो ये वॉकर है जो आजकल प्लास्टिक का बना बनाया कंपनी से मिलता है। एक लोकल वॉकर था, वो किसने देखा है? जिसके ऐसे और नीचे छोटे छोटे पहिए होते थे। वो किस पर्पस के लिए था? आ रहा हूं सर, आप लोगों की तरफ आ रहा हूं, मजा आएगा जी। अच्छा सुनिए, वो जो वॉकर था वो खड़े होने के लिए था, चलने के लिए था। आज का जो वॉकर है वो बैठने के लिए भी है। किस उम्र में बच्चे को बिठाते हैं वॉकर में? ये खवातीन ज्यादा जानती हैं। कितने महीने से? 6-7 महीने से। गुड। 6-7 महीने तक बच्चे को बिठाओगे नहीं। अगर बिठा दिया तो बैकबोन आपने खराब कर दिया। और 6-7 महीने के बाद भी मैं मशवरा देता हूं मदर्स को कि पहले डॉक्टर के पास ले जाओ, उसका वेट चेक करो, उसके बाद वॉकर में बिठाओ, क्योंकि उसका जो बैकबोन है उसको सपोर्ट की जरूरत है। चले एक और चीज, किस किस ने देखा है कि यही बच्चा 1.5 साल के बाद उस वॉकर को उठा के, इधर देखें, वॉकर को उठाया होता है और खुद भाग रहा होता है? देखा है कि नहीं देखा? किस किस ने देखा? हाथ खड़ा कर। ये कैसे हो गया? इसको हम कहते हैं लिव विगोस्की स्कैफोल्डिंग। पहले बच्चे को वो कुछ नहीं करता, वो एतमाद मिल जाता है कि यस आई कैन। और ये मैं नहीं कहता, ये लाइफ के सबसे पॉपुलर, दुनिया के सबसे पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट है और ये वो बात करता है। आगे जाते हैं, इसको देख के क्या आता है जहन में? प्लीज डिफाइन करें और सर को दे दें पीछे। जी सर। रीड कर लें, खैर है। जी सर। आप किस सब्जेक्ट में सर? फिजिक्स के तो पढ़ सकते हो, बड़ा पसंद है क्या मालूम, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा नहीं होता तो इसलिए मुझे थोड़ा समझ आता है। जी अच्छा सुनिए, आप में से सिर्फ हाथ उठाइए, वो कौन कौन से टीचर्स हैं जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चों से पूछना नहीं पड़ता, उनकी आंखों से पता चलता है कि मेरा कौन सा बच्चा सीख रहा है, कौन सा कंफ्यूज है और कौन सा आउट है? हाथ उठा दें, पता चलता है नहीं चलता? मेरे 2 ही हाथ है, क्लैप करें इनके लिए, सबके लिए क्लैप करें, बल्कि सर के लिए क्लैप करें। ये वो बेहतरीन उस्ताद है जो बच्चों की लर्निंग को बच्चों के आंखों में नजर आते हैं उसको। और दूसरा जुमला जो है $1 मिलियन डॉलर, वो क्या कहता है? When students see themselves as their own teacher। आप इतना अपने बच्चे के अंदर घुस जाएं कि उसको, वो जब भी किसी टॉपिक को देखता है तो अपना आप उसको क्या लगता है? आप उसको लगते हो, आप अपने आप में उसको नजर आता है। और ये बिल्कुल रियलिटी है। अगर आपका बच्चा आपको आइडियलाइज करता है तो यकीन करें, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो कपड़े का स्टाइल है, आपके जो बाल हैं, आपके जो चलने का स्टाइल है, ऑटोमेटिकली बच्चे फॉलो करते हैं।
स्ट्रेंथ देख लें। दिस द विजन ऑफ अ टीचर। आगे जाते हैं सर, करिकुलम क्या है आज मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि पैसिव लर्निंग से कुछ नहीं होता। दे दे मेरे भाई को। व्हाट इज करिकुलम? एक निसाब है और निसाब करिकुलम है। निसाब क्या है? किसी ने पूछा आपका घर किधर है, तो जवाब मिला मस्जिद के पास। फिर पूछा मस्जिद किधर है, मेरे घर के पास। फिर पूछा कि दोनों कहाँ हैं, तो बोला आमने सामने। हो चले, थैंक यू। निसाब क्या है? जो पढ़ाते हैं वो निसाब है। तो जो पढ़ाते हैं वो तो किताब है। किताब और निसाब में क्या फर्क है? शाबाश। निसाब में आपकी बारी आ रही है बेटा, गम नहीं करो, आपकी तरफ आ रहा हूं जी। निसाब और किताब में सोचें, आप सब सोचें, लिखें कागज पे। आप में से बहुत सारे लोग काइनेस्थेटिक लर्नर हैं, जब तक लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होगा ये जी। और किताब किस लिए होता है फिर? किताब पढ़ाने के लिए होता है, निसाब सिखाने के लिए होता है। अच्छा सुनिए, बात स्लिप हो सकती है। इधर देखें बच्चे, ये मेरे हाथों को देखें। ये निसाब बनाया किसी भी मुल्क ने, और निसाब में क्या है? 3 सवालों के जवाब देता है। निसाब 3 सवालों के जवाब देता है। बच्चे को एक लेवल पे अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए क्या सिखाना चाहिए, किस क्लास में कितना सिखाना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, ये 3 चीजें बताता है करिकुलम। और वो 3 चीजें राइटर किस में लिख लेता है? किताब में। किताब किसके पास आती है? आपके पास। आप उस इल्म को किसको देते हैं? तो ये समझ जाओ कि करिकुलम का बच्चे तक पहुंचाने में 3 लोग हैं। कौन कौन है? राइटर, टेक्स्ट बुक और टीचर। ऊपर लिख दें, ऊपर लिख दें करिकुलम, बीच में लिख दें टेक्स्ट बुक, सॉरी राइटर, फिर टेक्स्ट बुक, फिर टीचर। लिख दें, ये रोड है आपका, ये आपका रोड मैप है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि करिकुलम आप तक बच्चे को कैसे तक पहुंचता है। करिकुलम का बच्चे को पहुंचने के लिए रास्ता क्या है? राइटर है। आगे सुनिए बेटा, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। अगर करिकुलम ने अच्छा राइटर नहीं है तो किताब अच्छी नहीं होगी। अच्छा किताब अच्छी बन गई, टीचर अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि आप रस्सी के साथ स्नूकर खेलने लगे। वो जितना स्ट्रेट होगा, क्लियर होगा, इतना ही बच्चे का विजन बनेगा।